पूर्व सांसद रहे कुंवर दानिश अली, उन्होंने ये बात कही कि एक वर्ग जो है वो इबादत करता है सड़कों पर, तो उसके लिए उसको इबादत करने की परमिशन सड़कों पर नहीं मिलती, पर कांवड़ियों के लिए एक एक लेन खाली करा दी जाती है। इस पर बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, उनका ये कहना है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द भी होगा, मरोड़ भी उठेंगे, पर जाम लगना कोई ऐसी बात नहीं है और आस्था का विषय है ये। नहीं, किसने क्या कहा उस पर तो सवाल नहीं किया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो रुख है और समाजवादी पार्टी का जो मानना है वो ये है कि किसी भी सरकार का कोई धर्म नहीं होता। चूंकि हम अपने संविधान को जब अंगीकृत और आत्मार्पित किए हैं तो उसके प्रस्तावना में ही पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। तो सब सरकार का दायित्व ये होता है कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखे, चाहे वो मुस्लिम धर्म की अपनी मान्यताएं हों, चाहे हिंदू धर्म की, चाहे ईसाई धर्म की। अगर किसी धर्म के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा है तो आप कहीं ना कहीं अधिनायकवाद हैं और आप निश्चित रूप से संवैधानिक मूल्यों और मान्यताओं का पालन नहीं कर रहे। यूपी में फर्रुखाबाद में एक आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसमें पत्नी और ससुराल वालों से एक व्यक्ति परेशान था। जब थाने गया तो वहाँ पर पुलिस के ऊपर 3rd डिग्री देने का भी आरोप है। पुलिस ने उससे पैसे भी घूस के तौर पर लिए हैं। व्यक्ति ने जो अपना पूरा का पूरा प्रकरण है वो अपने पैंट पर जो है वो लिखा। देखिए, यो बहुत दर्दनाक घटना है और वो प्रताड़ित किया गया, उससे 40,000 रुपये मांगे गए उस युवा से। तो इस तरह की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ पर उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। ये कहीं वहाँ की कोई एक घटना नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अपने सिर्फ आसमान और विज्ञापनी विकास देखने के अलावा योगी आदित्यनाथ जी से अपील होगी, क्योंकि वही उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, कि थानों की आप जांच कराइए। उत्तर प्रदेश के सभी थाने भ्रष्टाचार के अड्डे हो चुके हैं। किसी भी थाने में पीड़ित के साथ न्याय नहीं हो रहा। जो लोग एफआईआर लिखाना चाह रहे हैं उनको खुद पुलिस उनसे पैसे मांग रही है। तो इस तरह के हत्याओं का और इस तरह के कस्टोडियल डेथ का के पीछे जो लोग भी हों, जो आरोपी हों, जो दोषी पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा, उनके ऊपर मऊ में बड़ा आरोप लगा है। कल बड़ा हंगामा भी हुआ। सभासदों ने आरोप लगाया है कि मंत्री 70% जो ठेके हैं वो अपने लोगों को दे रहे हैं और उनके ऊपर 5% कमीशन लेने का भी आरोप लगा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं शर्मा जी, उन पर तो अभी कई वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं। लोग बिजली मांग रहे हैं तो कह रहे हैं जय श्री राम, महावीर हनुमान की जय। तो नारा तो बोलिए, क्या जय श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम बोलने के, धर्म को धंधा बनाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण का अनुसरण कब करेगी? आपकी जिम्मेदारी है लोगों को बिजली देना, लोगों को अच्छी सड़कें देना, नगर निगमों की साफ सफाई कराना। इसी लखनऊ से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगमों की हालात खराब है। सब जगह भयंकर भ्रष्टाचार है और आम जन में ये स्वीकृति है, ये चर्चा है कि जो उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री हैं उनका 10 से 20% उनको खुद कमीशन चाहिए, तब कहीं विकास की राह और विकास की गाड़ी आगे बढ़ पा रही। यूपी सरकार में एक और मंत्री बलदेव सिंह औलख, उनके भाई पर एक व्यक्ति को फोन कर धमकी देने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश की तो पूरी सरकार धमकीबाजों की सरकार है। चाहे वो मंत्री हैं, चाहे हमारे बनारस के कई मिनिस्टर हैं, और अभी आपने बात करी ही नगर विकास मंत्री जी के, तो पूरी सरकार ही धमकीबाजों की है। जिस सरकार के मुखिया ही धमकी दे रहे हो, आपके संस्थान के इसी माइक पर किस तरह के शब्दों का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयोग करा, तो ये तो पूरी धमकीबाजों की सरकार है। मुख्यमंत्री धमकी देते हैं, मंत्री धमकी देते हैं, उनके चेला धमकी देते हैं, दरबारी धमकी देते हैं। बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार मतलब धमकीबाजों की सरकार। यूपी सरकार में एक और राज्य मंत्री हैं संजय गंगवार, उनके कार्यालय प्रभारी पर आरोप लगा है कि उसने एक मंदिर के पुजारी को बुलाया, उसके साथ मारपीट और अभद्रता की। हालांकि देर रात तक दोनों के बीच में समझौते का जो वीडियो है वो भी सामने आ गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश को आप समग्रता से देखेंगे तो चाहे उत्तर प्रदेश की शासकीय व्यवस्थाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश के पुलिस की व्यवस्था, सब व्यवस्थाओं में भयंकर भ्रष्टाचार और भयंकर इस तरह के लोग धमकीबाजी और गोलीबाजी, यही तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये सरकार का शगल बन गया है कि इनके मिनिस्टर अपने विभाग के काम करने के बजाय उत्तर प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं वो भूमाफिया हो चुके हैं, और उनके दरबारी और उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं, चाहे वो देवरिया का प्रकरण हो, बनारस का हो, मऊ का हो, हर जगह अगर आप जनपदों में ठीक से आप उसका आकलन कराएंगे तो उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर इस समय गुंडागर्दी और जमीन कब्जे करने में व्यस्त हैं। छांगुर की जो कहानी है उसमें एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें छांगुर पर आतंकी कैंप चलाने की जो बात है वो भी निकल के सामने आई। हम लोगों ने इस प्रकरण को कई बार आपके माध्यम से भी और अन्य संस्थानों, हम लोगों ने कहा है कि भाई इंटेलिजेंस किसकी है, आईबी किसकी है। जो भी अगर देश के अंदर
अगर आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा और अगर दोनों सुरक्षित नहीं है तो देश के सामरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां का चल रही हैं तो 9 साल से जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 11 साल से सरकार है, तो इस तरह के किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं, बल्कि न्याय के समक्ष जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप करिए, हमें कोई एतराज नहीं है।